सोचो पीर के तोहफे का इतना एहतराम और अल्लाह के दिए हुए तोहफे की क्या कदर, न जोहर न असर न मगरिब। फिर कहते हैं मुसलमान है। मैं कहता हूँ ऐसा मुसलमान है ये जो अल्लाह के तोहफे की कदर करना नहीं जानता। याद रखिए, सबके नहीं बन सकोगे जब तक रब के नहीं बन सकोगे। अगर सबके बनना है तो पहले रब का बनना पड़ेगा, वरना कहीं बना नहीं मिलने वाली। जिस गौस पाक का जश्न मनाने आए हो ना, वो सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि बेनमाजी मरे तो उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करना। मैं यहाँ डर कर सोचता हूँ, या अल्लाह, जो गौसे आजम बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में गवारा नहीं करते, वो गौसे आजम बेनमाजियों को अपने सिलसिले में कैसे पसंद करेंगे। याद रखना, कादरियत का ढोंग रचाने वालों, कादरियत अपने बाप की जायदाद नहीं है। कादरियत गौसे आजम की रजा का नाम है। वो जिसे चाहे अपना सिलसिला अता कर दे। और उसकी निशानी क्या है? अरे वो अपना सिलसिला अगर चोर को दे देते हैं तो चोर को तो बन जाता है। हमने कैसे कादरियत ली कि हम नमाजी भी ना बन सके, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कि हम नमाजी भी ना बन सके। आप कहेंगे कि गौस पाक, मैंने कहा वहां चोरी करने कोई जाए तो वो भी कुतुब हो, चोरी करने जाए तो भी कुतुब बनते। आइए, मैं अपने तो मुर्शिद की बात ही निकाली है। हमारा गौस ही जुदा है। विलायत की दुनिया में कोई मिसाल नहीं है, कोई मिसाल नहीं है। जैसे नबुव्वत की कायनात में हमारे नबी की कोई मिसाल नहीं है, वैसे विलायत की कायनात में गौसे आज़म की कोई मिसाल नहीं। अरे इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां अल्लाह ने हमारे दरमियान भेजी, उनकी कद्र करो और उनके वफादार बनो। जबान से नहीं, दिल उनके लिए कुर्बान करो, सच्चे वफादार बनो, उनकी तालीमात को सीने से लगाओ। एक चोर था, शायद सुना होगा, चोर था, चोरी करने निकला, रात भर इधर उधर टामक टोइया की, कुछ नजर नहीं आया, कुछ नहीं मिला। जंगल में थक हार के बैठा, हुजूर गौसे पाक जा रहे, जंगल से अकेले। अच्छा, ये भी मुर्शिदों की शान है, इतने बड़े बड़े लोग थे लेकिन अकेले घूमते थे। उनकी सादगी को देखो, उनकी आजिज़ी देखो, अकेले घूम, अकेले जा रहे। और गौस पाक का हुलिया दुबले पतले से थे, चौड़ा सीना था, गोल सा चेहरा था, भवें आपस में मिली हुई थी, बड़ी बड़ी आंखें थी और आपकी दाढ़ी दराज थी, सीने को ढकती थी, बारों घसती थी, आवाज भी बहुत बुलंद थी। निकले अकेले। चोर ने देखा मुर्शिद गौस पाक को, और ये भी सुने गौस पाक इतने कीमती कपड़े पहनते थे कि इतना कीमती कपड़ा बादशाह वक्त को भी मैसर नहीं होता। और एक बार जो पहना, दूसरे दिन किसी गरीब को उतार करके पहना दिया, फिर आप दूसरा नया पहनते थे। इसका मतलब ये कि अच्छे कपड़े पहनना मना नहीं है। अच्छे कपड़े पहनो लेकिन अच्छे अमल भी करो। अच्छा खाना मना नहीं, अच्छा खाना खाओ, अच्छे अमल भी करो। बल्कि इस नियत से अच्छा खाओगे ना कि ताकत आएगी तो इबादत करूंगा, तो वो खाना भी इबादत है। हाँ, और इबादत अगर अच्छे कपड़े इस नियत से पहने कि अच्छे कपड़े पहन के अल्लाह के दरबार में खड़े होकर इबादत करूंगा, तो फिर वो लिबास पहनना भी इबादत है। इस्लाम रहबानियत का नाम नहीं है। तो गौस पाक ने कीमती कपड़ा पहना था और मुर्शिद जा रहे थे। चोर ने सोचा मुर्शिद जा रहे और हैं दुबले पतले, यानी दुबले पतलों को तो लोग कमजोर ही समझते हैं ना, तो सोचा अकेले हैं, जंगल है और जुब्बा कीमती है, अगर उतार लूंगा, छीन लूंगा तो कम से कम दिन भर का खर्चा तो इससे निकलना ही बड़ा कीमती है। पीछे से गया और जैसे ही जुब्बा पकड़ा, तो वो गौस पाक थे। हमारे आका लोग झिड़कने वाले नहीं, हाँ, हमारे आकाओं की शान ही मिला। न मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कभी किसी को झिड़का, न सिद्दीक अकबर ने, न फारूक आदम ने, न उस्मान गनी ने, न मौला अली ने, न इमाम हसन ने, न इमाम हुसैन ने, न गौस आजम ने, न गरीब नवाज ने। वो तो गैरों को भी अपना बनाए, तो गैरों को भी अपना। पीछे से जुब्बा छीनने के लिए, जुब्बा छीनने के लिए चोर ने जैसे जुब्बा पकड़ा, गौस पाक ने हाथ उठा के कहा, मौला अब्दुल कादिर का दामन थाम लिया है, लाश तेरे हाथ। अब्दुल कादिर का दामन पकड़ लिया है, लाश तेरे हाथ है। दामन पकड़ लिया, इतना कहना था कि उसी वक्त खुदा ने उसको मकाम कुतुबियत अता फरमाया। चोरी से तौबा
गया, पीछे से दामन पकड़ा, जुब्बा चुराने, मुरीद बनने के लिए नहीं, जुब्बा चुराने के लिए। लेकिन दामने गौसियत की शान ये कि उसको कुतुबियत तक पहुंचा। हमने कौन सा दामन पकड़ा? अब तक झूठ भी नहीं छूटा,